हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेडी क्लासेस। जेडी क्लासेस आपके लिए लाया है जनजातीय आंदोलन के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आप भी वीडियो को पूरा तक देखें और अपनी तैयारी को और भी दृढ़ बनाएं, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आपको भी एमसीक्यू बैच ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेडी क्लासेस कंप्लीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री व कल्चर की एमसीक्यू कराएगी। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं पहला प्रश्न की ओर। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो जरायम पेशा अधिनियम के विरुद्ध मीणाओं ने आंदोलन किया था। सेकंड प्रश्न, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति एवं एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में निम्न का थाना में आयोजित किया गया था? मगन सागर जी की अध्यक्षता में। निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? तो मानगढ़ गढ़ बांसवाड़ा में भील विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है तो मानगढ़ धाम का कांड ही जलियांवाला बाग के नाम से जाना था। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का नरसिम्हा किस वर्ष हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? तो 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 85 में, 1899 में, 1906 में। तो 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित था? गुर्जर, भील, बनिया व आहिर। तो भील जनजाति से बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम संबंधित था। 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बंशीधर शर्मा को नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन थे? वीके वशिष्ठ भगत आंदोलन शीर्षक के नाम की बुक के रचयिता थे। सूरजी भगत राजस्थान किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक थे? तो यह भील जनजाति के सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? तो सागवाड़ा डूंगरपुर में एक आश्रम की स्थापना की गई थी। 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? तो भील जनजाति के लिए भी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा हरिजन सेवा समिति का स्थापना की गई थी। निम्न में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो स्वामी गोविंद गुरु ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। वागड़ के गांधी किस जिले में रहने वाले हैं? डूंगरपुर में रहने वाले हैं वागड़ के गांधी। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? पुंजा धीर जी गोविंद गुरु के प्रथम शिष्य या प्रमुख शिष्य के नाम से जाने जाते हैं। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ का प्रतिपादन यह किसने किया था? तो गोविंद गुरु ने भगत पंथ का प्रतिपादन किया था। वागड़ क्षेत्र के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सैनिक कौन थे? हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावती, माणिकलाल वर्मा। तो ऑप्शन फोर्थ भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, गोविंद गुरु की अध्यक्षता में। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व स्वामी गोविंद गुरु ने किया था। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम यह डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में शुरू हुआ था। भगत आंदोलन भीलों से संबंधित था। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावती। तो FV ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? कौन से परिवार में हुआ था? तो इनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ था, गोविंद गुरु का जन्म। गांधी जी के संदेशानुसार तेजावत ने अपने पुलिस को समक्ष कब समर्पित किया? तो 4 जून 1929 को मोतीलाल तेजावत ने पुलिस के समक्ष समर्पित हुआ। मेवाड़ पुरस्कार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत जी ने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था।
मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्री मांग पत्र था जो मेवाड़ महाराणों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, इनके द्वारा किया गया था। तो गोविंद गुरु, गोपालिया व पूंजाधीर जी ने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील राजमार्ग की रक्षा कौन सा कर लेते थे? बोलाई कर भील जनजाति द्वारा लिया जाता था। मेवाड़ में 1881 द्वारा भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? बारापाल से मेवाड़ भील विद्रोह शुरू हुआ था। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में आता है? तो बेड़सा गांव डूंगरपुर राज्य के जिले के अंतर्गत आता है। 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार के मोतीलाल तेजावत जेल में रिहा करने की सिफारिश की थी? तो नवजीवन नामक पत्रिका में यह सिफारिश की थी। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ के 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में उन्हें जेल से बाहर निकालने में हस्तक्षेप किया था? तो मणिलाल कोठारी ने हस्तक्षेप किया था। गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में था, कौन से गांव में था? तो बेड़सा गांव में गोविंद गुरु का 1911 और 12 में केंद्र था। मेवाड़ वागड़ पास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो मावजी ने लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था। निम्नलिखित में से 1921 व 22 में मेवाड़ भीलों के आदिवासी आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे? तो मोतीलाल तेजावत 1921 व 1922 में। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था या किस आंदोलन को शुरू किया? तो एक ही किसान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था या एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू किया? तो यह मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से शुरू किया था। किसने भील शिक्षा के लिए खांडल्य आश्रम की स्थापना की? तो खांडल्य आश्रम की स्थापना करने वाले माणिकलाल वर्मा थे। यह याद रखना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण से बचाना ही एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे, कौन से ठिकाने में कामदार थे? तो आपको याद रखना जाडोल ठिकाने के कामदार थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? कोल्लेरा गांव के निवासी थे मोतीलाल जी तेजावत। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छोड़ा था? तो जाडोल से इन्होंने भील आंदोलन का शुरुआत की थी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ऐसी